7 जून 2023 महाराष्ट्र। थाने के भयंदर क्षेत्र में बनी एक बहुमंजिला बिल्डिंग गीता आकाशदीप की 7वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट नंबर 704 के आसपास रहने वाले पड़ोसी काफी परेशान थे। सहन शक्ति के बाहर बदबू अब उनके लिए मुसीबत बन रही थी। जब बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को देने में ही अपनी भलाई समझी। पुलिस किसी अनहोनी की आशंका में आनन फानन में फ्लैट के अंदर पहुंची तो सबके होश उड़ गए। उस फ्लैट में एक महिला के शव के कुछ टुकड़े पड़े थे। कुछ टुकड़े बाल्टियों में खून के साथ थे और कुछ रसोई में एक कुकर में उबाल कर रखे गए थे। पुलिस वालों ने ऐसा मंजर अपने करियर में तो क्या अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सभी अपने अपने प्रयास में लगे थे। आखिर हैवानियत की सीमाओं से परे ये मामला था क्या? दरिंदगी का ऐसा घिनौना खेल खेलने वाला कौन था? आखिर उसका मकसद क्या था? तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं इस घटना की असली सच्चाई। इस वीडियो को पूरा देखिए। यकीन मानिए ये कहानी सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएंगी। Hello guys, I'm Blackie and you are watching The Blackie Show। ये सच्ची कहानी है एक 36 वर्षीय महिला सरस्वती वैद और उनके लिव इन पार्टनर 56 वर्षीय मनोज साने की। सरस्वती वैद ने अपना बचपन अहमदनगर के एक अनाथालय में अपनी 3 बहनों के साथ गुजारा था और वो अपनी बहनों के साथ अनाथालय में ही पली बड़ी थी। 18 वर्ष की हो जाने के बाद सरस्वती वैद अनाथालय छोड़कर अपने दूर के रिश्तेदार के साथ रहने आ गए थे। सरस्वती वैद ने एसएससी परीक्षाओं में असफल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मनोज साने एक पढ़े लिखे आदमी थे। अनाथ होते हुए भी उन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण लिया हुआ था, लेकिन वेल ट्रेन टेक्नीशियन होते हुए भी उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। वो बावही में एक राशन की दुकान पर काम करते थे। परिवार के नाम पर उनके पास कोई नहीं था। उनके चाचा मधुकर साने और कुछ चचेरे भाई बहन ठाणे में रहते थे, पर उनका मनोज से कोई लेना देना नहीं था। जिस घटना के बारे में हम आज बात कर रहे हैं उससे 15 साल पहले बोरीवली के बावही नाके में राशन की दुकान पर मनोज साने और सरस्वती वैद की पहली मुलाकात हुई थी। मनोज साने यहाँ पर काम करते थे। बातों ही बातों में जब सरस्वती को पता चला कि उनकी तरह ही मनोज भी अहमदनगर से ही है तो दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। बाद में ये जानने के बाद कि दोनों ही एक दूसरे की तरह अनाथ है तो दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए जगह भी बन गई। इसी बीच मनोज ने आर्थिक तंगी से परेशान सरस्वती को एक दुकान में सेल्स गर्ल की जॉब दिलवा दी, क्योंकि मनोज हर मुश्किल में सरस्वती के साथ खड़े रहते थे। कुछ वक्त बाद ही सरस्वती को मनोज का साथ अच्छा लगने लगा था। हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए उन्हें मनोज का सहारा लेना पड़ता था और मनोज भी बेझिझक उसका साथ देते थे। आखिरकार सरस्वती वैद ने अपने और मनोज साने की उम्र में 20 साल का बड़ा अंतर होने के बावजूद उनके साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया और दोनों मीरा रोड रहने चले गए और गीता नगर में एक किराए के मकान में रहने लगे। ये दोनों अपने पड़ोसियों से ज्यादा वास्ता नहीं रखते थे, ना ही कहीं ज्यादा आते जाते थे, लेकिन जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे उससे पड़ोसियों का यही मानना था कि ये दोनों पति पत्नी है। इस घटना के दिन यानी 7 जून को जब पुलिस फ्लैट में पहुंची और फ्लैट का दरवाजा खटखटाया तो मनोज ने दरवाजा खोला। उन्होंने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों की मदद से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सरस्वती की हत्या के बारे में जानने के बाद पुलिस ने मनोज साने को जब हिरासत में लिया तो उनके चेहरे पर किसी तरह का डर या पछतावे का कोई संकेत नहीं दिखाई पड़ रहा था। 56 वर्षीय मनोज साने के खुद दिए गए बयान के अनुसार उन्होंने पुलिस को बताया कि मैं मनोज साने इस फ्लैट में
पिछले काफी सालों से रह रहा था। सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था। सरस्वती अपनी 10वीं कक्षा की एसएससी परीक्षा में शामिल होने की योजना बना रही थी और मैं उसे मैथ्स पढ़ाया करता था। पुलिस को फ्लैट से एक बोर्ड भी मिला था जिस पर कुछ मैथ्स के सवाल लिखे हुए थे। उन्होंने बताया कि सरस्वती वैद्य उसके लिए बेटी की तरह थी और उसने सरस्वती को नहीं मारा है। सरस्वती वैद्य ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दी है। उन्होंने कहा कि 4 जून को जब मैं घर वापस आया तो वो जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मैंने देखा तो उसकी सांस नहीं चल रही थी, वो मर चुकी थी। जिसके बाद पुलिस की गिरफ्त में आने के डर से मैंने शव को ठिकाने लगाने की सोची। इसीलिए मैंने सरस्वती वैद्य के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सरस्वती की हत्या के बारे में जानने के बाद मुंबई में रहने वाली सरस्वती वैद्य की तीनों बहनों ने पुलिस से संपर्क किया और अपना बयान देते हुए पुलिस को बताया कि मनोज और सरस्वती पति पत्नी थे। करीब 8 साल पहले उनकी बहन सरस्वती ने मनोज से एक मंदिर में शादी की थी और वो बहुत शांति के साथ हंसी खुशी एक दूसरे के साथ अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन उम्र में काफी अंतर होने के कारण उन्होंने शादी के बारे में किसी से खुलासा नहीं किया था। इन दोनों की उम्र में 20 साल से भी ज्यादा का अंतर था और इतना अंतर होने के कारण सरस्वती अक्सर मनोज का परिचय अपने मामा के रूप में करवाती थी। बहनों के दिए इस बयान के बाद पुलिस ने मनोज से काफी सख्ती से पूछताछ की। उसने शादी की बात मानते हुए ये कहा कि सरस्वती स्वभाव से बहुत शक्की थी और उन्हें लगता था कि मनोज उनके साथ बेवफाई कर रहे हैं। सरस्वती के इसी शक के चलते दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। घटना के दिन भी ऐसा ही झगड़ा हुआ, लेकिन उस दिन मनोज काबू से बाहर हो गए और घर से बाहर चले गए, जिसके चलते सरस्वती में गुस्से में आकर कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। क्योंकि जिस समय ये घटना घटी वो घर पर नहीं थे। जब वो घर लौट कर आए तो वो सरस्वती को मरा हुआ देखकर बुरी तरीके से घबरा गए। उन्हें लगने लगा कि सरस्वती वैद्य की हत्या के आरोप में उन्हें ही पकड़ लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने शव को छुपाने की कोशिश में वुड कटर मशीन से सरस्वती वैद्य के मृत शरीर के टुकड़े कर दिए। हिरासत में लिए जाने के बाद कोर्ट में मनोज के वकीलों ने ये दावा किया कि वो एक मानसिक मरीज है और उन्हें इस कारण छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सके। माननीय जज ने तब पुलिस को ये आदेश दिया कि मनोज का साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया जाए। झूठ और अपराध कभी नहीं छुपता और टेस्ट की रिपोर्ट से भी ये सच्चाई सामने आ गई। जेजे अस्पताल ने इस बात की पुष्टि की कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, उन्हें कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है। इस बीच पुलिस को मनोज के फ्लैट से काफी अजीबोगरीब चीजें भी मिली, जैसे कि एक हथौड़ा, टाइल्स कटर, एक चेन सॉ, मांस के साथ एक प्रेशर कुकर, मांस के पके हुए टुकड़ों के साथ 2 प्लास्टिक की बाल्टियां, मांस के टुकड़ों के साथ एक प्लास्टिक टब और भुने हुए मांस के टुकड़ों के साथ एक पीतल का भगोना, मांस के टुकड़ों के साथ 2 स्टील के चम्मच, किचन स्लैब पर रखे सरस्वती के बाल और बदबू से बचाव के लिए इस्तेमाल खुशबूदार तेल की शीशियां। इसमें से चेन सॉ आगे चलकर एक बहुत बड़ा सबूत बन गई। दरअसल आसपास पूछताछ करने के बाद जब पुलिस एक दुकान कार्तिका एंटरप्राइजेस तक पहुंची तो दुकान के मालिक ने बताया कि कुछ दिन पहले मनोज चेन सॉ की मरम्मत करवाने यहाँ आए थे और ये पूछने पर कि वो इससे क्या काम लेते हैं तो उन्होंने कोई भी जवाब ठीक से नहीं दिया था। तब पुलिस के हाथ में पुख्ता सबूत लग चुका था। उन्होंने अपने तरीके से मनोज को रिमांड पर लिया और आखिरकार मनोज ने असली सच उगल ही दिया, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। उन्होंने खुलासा किया कि दरअसल शक्की सरस्वती नहीं बल्कि मनोज साने खुद थे। उन्हें लगता था कि सरस्वती के और आदमियों के साथ नाजायज रिश्ते थे और यही शक सरस्वती को मारने की सबसे बड़ी वजह बना। उम्र में वो सरस्वती से काफी बड़े थे और इसी इनसिक्योरिटी के चक्कर में उन्होंने गुस्से और जलन में आकर सरस्वती को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग की। मनोज ने बड़े ही शातिर तरीके से हत्या की योजना बनाई थी। जब पुलिस द्वारा उनकी गूगल सर्च हिस्ट्री की जांच की गई
तो पता चला कि उन्होंने हत्या से पहले यानी 28 और 29 मई को गूगल में घातक कीटनाशकों की खोज की थी और साथ ही साथ गूगल में ये भी सर्च किया था कि किसी इंसानी शव को गलाने में कितना वक्त लगता है और शव को टुकड़ों में कैसे काटा जा सकता है और उन्हें कैसे ठिकाने लगाया जा सकता है। फिर गूगल से मिली जानकारी के ही अनुसार उन्होंने पहले हत्या के लिए जरूरी सामान का इंतजाम किया। उन्होंने 1000 की टाइल्स कटिंग मशीन और 4000 की 200 वॉट वाली इलेक्ट्रॉनिक चेनसॉ खरीदी। फिर किया छाछ और कीटनाशक का इंतजाम। यहाँ तक कि शव की सड़न को रोकने के लिए वो खुशबूदार नीलगिरी के तेल की 5 बोतलें भी खरीद लाए। घटना के दिन उनका उसी मुद्दे पर काफी झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद उन्होंने खुद ही सरस्वती को वही कीटनाशक छाछ में मिलाकर दे दिया। उन्हें वही तड़पता छोड़कर मनोज उनकी मौत का इंतजार करने घर से बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब वो वापस आए तो सरस्वती के मुंह से झाग निकल रहा था और वो दम तोड़ चुकी थी। उन्होंने सरस्वती की सांसों को चेक किया और फिर दरिंदगी की सारी हदों को पार करते हुए उन्होंने सरस्वती के बॉडी को इलेक्ट्रॉनिक आरी से 20 टुकड़ों में काट दिया। चारों तरफ फैलते खून को देखकर उन्होंने सरस्वती के शरीर के उन खून भरे टुकड़ों को बाल्टी में डाल दिया ताकि खून बाल्टी में ही रहे, पर शायद उनकी दरिंदगी इतने पर शांत नहीं हुई। उन्होंने कटे हुए कुछ टुकड़ों को इतना छोटा छोटा काटा कि उन्हें कुकर में डालकर उबाल सके और फिर कुछ टुकड़ों को कुकर में ही उबाला और कुछ को गैस पर रोस्ट भी किया और बाद में उन्हें कुत्तों को खिला दिया। पुलिस ने कार्तिका इंटरप्राइजेस के दुकान मालिक, छाछ बेचने वाले और कीटनाशक दवाई बेचने वाले जिनसे मनोज ने कत्ल में इस्तेमाल का सामान खरीदा था, उनके भी बयान दर्ज कर लिए। इन सब सबूतों के आधार पर पुलिस ने अपना पक्ष रखा और मनोज को अदालत ने दफा 302 के तहत मुजरिम करार करते हुए जेल भेज दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी यह मुकदमा चल रहा है। उम्मीद है कि सरस्वती को इंसाफ जरूर मिलेगा। ये दरिंदगी भरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस इंसान के साथ हम प्यार के लम्हे गुजारते हैं, जिन्हें मरने की कस्में खाते हैं, क्या वही इंसान एक दिन हैवान भी बन सकता है? अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक द ब्लैकी शो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं ऐसी ही पैर कपा देने वाली वीडियो में।